Assalamu alaikum. My name is Dr. Hamda Saqib and today we'll be discussing lecture number 9 of Biochemistry and Genetics 2. So today's lecture is about eicosanoid metabolism. This is a review of the previous lecture and today's lecture will include these topics. So the first topic will start with eicosanoids. Prostaglandins and related compounds are collectively known as eicosanoids. आपने एक कंपाउंड का नाम सुना होगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स. सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और उसकी तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको कलेक्टिवली इकोसनॉइड्स कहा जाता है. And they are produced from a common precursor known as the arachidonic acid, which is a 20 carbon polyunsaturated fatty acid. Eicosanoids are considered as local hormones. They have specific effects on target cells close to their site of formation. के मतलब जहाँ पे ये eicosanoids बनते हैं वो अपने करीब ही टारगेट सेल्स पे एक्ट करते हैं. दे एक्ट एज लोकल हार्मोन्स. दे आर रैपिडली डिग्रेडेड सो दैट दे आर नॉट ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टल साइट्स विद इन द बॉडी. इसी वजह से इनको लोकल हार्मोन कहा जाता है क्योंकि ये रैपिडली डिग्रेड हो जाते हैं जैसे ही अपना फंक्शन कर लेते हैं. वी ऑल नो दैट पिट्यूटरी जो आपका ग्लैंड होता है ये सर्टन हार्मोन्स बनाता है. फॉर एग्जाम्पल द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज़ लोकेटेड इन द ब्रेन वहाँ से ट्रैवल करके आपके नेक में आता है जहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड पड़ा होता है. सो इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन साइड एंड गोज़ थ्रू सम डिस्टेंस एंड गोज़ टू अनदर साइड. तो ये एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है. लेकिन इकोसनॉइड्स डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करते, ये लोकली एक्ट करते हैं. कि फॉर एग्जांपल अगर ये जिस जगह पे बनेंगे उसी एरिया में जो भी इसका टारगेट सेल होगा वहाँ पे एक्ट करेंगे. दैट इज़ वाई इकोसनॉइड्स को लोकल हार्मोन कहा जाता है कि इनका फंक्शन हार्मोन की तरह ही होता है. दे कॉज चेंजेस इन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द टारगेट सेल्स बट दे एक्ट लोकली. Eicosanoids. But in addition to participating in intercellular signaling, there is evidence for involvement of eicosanoids in intercellular signal cascades. के मतलब एक तो ये इंटरसेलुलर सिग्नलिंग तो करते ही हैं, एक सेल रिलीज़ करवाता है इनको और ये किसी दूसरे सेल पे एक्ट करते हैं. सो इंटरसेलुलर सिग्नलिंग करवाते हैं और उसके साथ साथ ये इंटरसेलुलर सिग्नल कैस्केड्स में भी हेल्प करते हैं. कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक कोई भी एक्शन करवाते हैं तो उस एक्शन की वजह से एक और नया एक्शन होता है. कैस्केड्स is a type of a chemical reaction in which products of one chemical reaction act as reactants in the other. So एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन को लीड करता है, फिर दूसरा रिएक्शन तीसरे रिएक्शन को लीड करता है. तो इकोसनॉइड्स भी अगर एक इफ़ेक्ट करते हैं तो उस इफ़ेक्ट के नतीजे में एक दूसरा इफ़ेक्ट आता है. तो एक तो ये इंटरसेलुलर सिग्नलिंग तो करते ही हैं, साथ साथ ये कैस्केड्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं. क्लासिफिकेशन हम इकोसनॉइड्स की दो ग्रुप्स में करते हैं कि इकोसनॉइड्स फॉर एग्जांपल जो हमारा प्रिकर्सर होता है अराकिडोनिक एसिड, उस पर अगर एक एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज एक्ट करे तो मुख्तलिफ़ किस्म के इकोसनॉइड्स बनते हैं. और अगर अराकिडोनिक एसिड के ऊपर लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम एक्ट करे तो मुख्तलिफ़ किस्म के इकोसनॉइड्स बनते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ एंजाइम्स विच एक्ट ऑन अराकिडोनिक एसिड हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है इकोसनॉइड्स की, जो हम फर्दर आगे फ्लो चार्ट में भी देखेंगे. प्रोस्टाग्लैंडिन स्ट्रक्चर्स का एक बस ओवरव्यू लेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो PGE2 आपके सामने एक इकोसनॉइड पड़ा है. PGF2 अल्फ़ा, PGI2 जिसको प्रोस्टासाइक्लिन भी कहते हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड LTA4 विच इज़ नोन एज ल्यूकोट्रीन्स. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम इकोसनॉइड की बायोसिंथेसिस की बात करेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहली बात कि मेन साइट्स क्या होती हैं इकोसनॉइड्स के बायोसिंथेसिस की. सो द मेन साइट्स वेयर इकोसनॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड आर द एंडोथेलियल सेल्स, द ल्यूकोसाइट्स और द वाइट ब्लड सेल्स, द प्लेटलेट्स एंड द किडनी. सो हर इकोसनॉइड की अपनी एक स्पेसिफिक साइट होती है जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं तमाम इकोसनॉइड्स के विच आर कॉमन टू देम, दैट दे शो effects near the site of synthesis. That is why they are known as local hormones. They are not stored in the body. They have a very short lifespan and are destroyed within seconds or few minutes. Characteristic features include
प्रोडक्शन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू डाइवर्स स्टिमुलाई और ड्रग्स। कि फॉर एग्जांपल कोई भी अगर स्टिमुलस आता है आपकी बॉडी में तो सर्टन इकोसनॉइड्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और कुछ इकोसनॉइड्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड अदर दैन दैट कुछ ड्रग्स भी इनके ऊपर एक्ट करते हैं जो कि इनकी प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड लास्टली दे आर वेरी पोटेंट इन एक्शन। Now we'll talk about the biosynthesis of prostaglandins and thromboxanes which are types of eicosanoids कि ये वाले eicosanoids किस तरह बनते हैं। So the dietary precursor of prostaglandins is an essential fatty acid known as the linoleic acid which is a omega-6 fatty acid। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसी कौन सी चीज़ हम खाते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी इकोसनॉइड्स बनाती है, तो वो एक एसेंशियल फैटी एसिड है जिसका नाम है लिनोलेइक एसिड। जब इस लिनोलेइक एसिड के अंदर डीसैचुरेशन होती है मतलब कि डबल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस होते हैं एंड इट इज़ इलोंगेटेड, तो ये लिनोलेइक एसिड कन्वर्ट हो जाता है अराकिडोनिक एसिड में which is the immediate precursor of the predominant class of the prostaglandins। अराकिडोनिक एसिड जब लिनोलेइक एसिड से बन जाता है इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मेम्ब्रेन बाउंड फॉस्फोलिपिड्स के जो आपके सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं आपको पता है कि दे आर फॉर्म्ड ऑफ अ बायलिपिड लेयर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो उन फॉस्फोलिपिड्स के अंदर आपका अराकिडोनिक एसिड इनकॉर्पोरेट हो जाता है और वहाँ से फिर बवक्ते ज़रूरत ये कॉसनॉइड की मेटाबॉलिज्म मतलब कि उनकी बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। It is released by an enzyme known as the phospholipase A2 in a response to variety of signals। तो फर्स्ट स्टेप वाज कि आप इनटेक करते हो लिनोलेइक एसिड का which is converted to arachidonic acid which is incorporated into the phospholipid layer of the cell membranes and it is stored for further use। उसके बाद जब सिग्नल्स आते हैं तब आपके कॉसनॉइड्स की बायोसिंथेसिस होती है। Now the synthesis of PGH2। The first step in prostaglandin synthesis from arachidonic acid is the oxidative cyclization by the enzyme PGH synthase of free arachidonic acid to yield PGH2। के मतलब आपके arachidonic acid के ऊपर एक एंजाइम एक्ट कर देगा PGH synthase जो कि बनाएगा आपका PGH। तो ऑब्वियसली एंजाइम के नाम में ही उसका काम छुपा है, PGH सिंथेज है तो इसने PGH इनिशियली बनाना है फ्रॉम अराकिडोनिक एसिड। दिस एंजाइम इज़ अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन। तो मतलब ये एंजाइम कहाँ से रिलीज़ होता है, उसी सेल में जहाँ पे सिग्नल आए हैं उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब हम बात करते हैं इस एंजाइम की, एक एंजाइम होता क्या है। प्रोस्टाग्लैंडिन 8 सिंथेज it is a multi-enzyme complex and it has two components. The first component is the cyclooxygenase system and the second component is the peroxidase system। तो ये इस पूरे ग्लैंड के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है द साइक्लोऑक्सीजनेस सिस्टम एंड द सेकंड कंपोनेंट इज़ द peroxidase सिस्टम। और सिमिलरली दो कंपोनेंट्स हैं तो उन्हीं कंपोनेंट्स की वजह से इसकी दो कैटालिटिक एक्टिविटीज़ हैं। So the first catalytic activity is the fatty acid cyclooxygenase which requires two molecules of oxygen and peroxidase which is dependent on reduced glutathione। यहाँ पे आप घबराएं मत, जब हम फ्लो चार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को रिवाइज भी करेंगे। So this system first forms the unstable cyclic एंडोपेरोक्साइड PGG2 कि इनिशियली अराकिडोनिक एसिड से आपका एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है द PGG2। फिर ये PGG2 के ऊपर पेरोक्सिडेज कंपोनेंट ऑफ PGH सिंथेज एक्ट करेगा और इस PGG2 को PGH2 में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये PGH2 इज कन्वर्टेड टू अ वैरायटी ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सेन्स। तो इनिशियली आपने देखा कि ऑक्सीडेशन एंड साइक्लाइजेशन ऑफ अराकिडोनिक एसिड किस तरह होती है कि इनिशियली आपने डाइट्री लिनोलेइक एसिड इनटेक किया जो कि आपके अराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। आपको पता था कि लिनोलेइक एसिड के अंदर जब डबल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस होते हैं और उसकी लॉन्गेशन होती है तब वो अराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ज़रा देखिए लिनोलेइक एसिड और अराकिडोनिक एसिड के स्ट्रक्चर्स में क्या फ़र्क है। लिनोलेइक एसिड के अंदर जब डबल बॉन्ड्स फर्दर ऐड हुए और उसकी इलॉन्गेशन हो गई
तो वो अराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं अराकिडोनिक एसिड में डबल बॉन्ड्स भी ज़्यादा हैं और इसकी एलोंगेशन भी हुई हुई है। उसके बाद अराकिडोनिक एसिड के ऊपर जब PGH सिंथेज एंजाइम का साइक्लोऑक्सीजनेज कंपोनेंट एक्ट करेगा तो वो एक अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज़ द PGG2। इस PGG2 के ऊपर जो पर ऑक्सीडेज कंपोनेंट था PGH सिंथेज एंजाइम का, जब वो एक्ट करेगा तो ये PGG2 आपका PGH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक इजी है बात याद रखना। उसके बाद क्या होता है कि ये PGH2 कन्वर्ट हो जाता है इन अ वैरायटी ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन। So firstly there's synthesis of thromboxane A2. Thromboxane A2 is produced by COX-1 which is a cyclooxygenase 1 enzyme in the activated platelets. तो आपने इकोसनॉइड्स की जब हम इंडिविजुअल अब बात करेंगे तो दो बातें आपने हर इकोसनॉइड के पॉइंट में याद रखनी है। द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज़ द साइट ऑफ सिंथेसिस and the second thing to remember is their functions and it is very easy to remember. तो thromboxane A2 कहाँ पे बनता है? एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स में। और इसका काम या फंक्शन क्या होता है? It promotes adherence and aggregation of circulating platelets and contraction of vascular smooth muscle, thus promoting formation of blood clots or thrombi. तो थ्रोम्बोक्सिन A2 का नॉर्मल फंक्शन बॉडी में क्या होता है कि कहीं भी आपके वेसल में या बॉडी में कहीं भी इंजरी होती है और ब्लड फ्लो हो रहा होता है या ब्लड ज़ाया हो रहा होता है तो वो उस जगह पे थ्रोम्बोक्सिन A2 एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स को एडहेयर करवाता है, उनकी एग्रीगेशन करवाता है और वहाँ पे ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन करवाता है ताकि आपका ब्लड ज़ाया ना हो। और सेकेंडली जो आपका वेसल इंजर हो गया हुआ है उसकी वेजोस्पाज्म या वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है ताकि ब्लड ज़ाया ना हो या ब्लड की वेस्टेज ना हो। Second, the eicosanoid which is formed from PGH2 is the prostacyclin and it is formed by the enzyme cyclooxygenase 2 in vascular endothelial cells. आप जब वेसल्स की हिस्टोलॉजी पढ़ते हो तो वेसल्स की 3 लेयर होती हैं। तो जो इसकी इनर मोस्ट लेयर होती है द इंटिमा लेयर, उसके अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, उनको एंडोथीलियल सेल्स कहते हैं। इन एंडोथीलियल सेल्स के अंदर आपका प्रोस्टासाइक्लिन जो कि एक इकोसनॉइड है इट इज़ फॉर्म्ड। तो इसका काम क्या होता है प्रोस्टासाइक्लिन का? इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स ऑफ थ्रोम्बोक्सिन। तो प्रोस्टासाइक्लिन के क्या फंक्शन है? इट इनहिबिट्स द प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड स्टिमुलेट्स वेजोडाइलेशन एंड इम्पीड्स थ्रोम्बोजेनेसिस। सो ऑब्वियसली अगर एक चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन आपकी बॉडी ज़्यादा करते तो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर रुकावटें बन सकती हैं, ब्लड फ्लो की इम्पिडेंस हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए आपका प्रोस्टासाइक्लिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर प्लेटलेट की एग्रीगेशन हो जाए तो उनको रोकता है और आपके बॉडी के अंदर जो वेसल्स हैं उनकी वेजोडाइलेशन करवाता है। सो थ्रोम्बोक्सिन्स and prostacyclin they counterbalance each other's functions. Now we'll talk about the synthesis of PGF2 alpha. It is produced by most of the tissues. Its function is the vasoconstriction and contraction of smooth muscle and stimulates the contractions of uterus or the uterine contractions. तो पहली बात इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है कि बहुत से आपकी बॉडी में टिश्यूज़ बनाते हैं, कोई एक पर्टिकुलर टिश्यू नहीं बनाता। दूसरा ये वेसल्स की कंस्ट्रक्शन करवाता है। तीसरा जो आपकी बॉडी में अदर स्मूथ मसल्स हैं सच एज यूट्रस, इनकी ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और लेबर इंड्यूस करवाने में हेल्प करता है। लेबर इज सच अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्रस विच रिजल्ट्स इन द बर्थ ऑफ द बेबी। Now we'll talk about PGE2. PGE2 is produced by most tissues, especially the kidney. It causes vasodilation and it relaxes the smooth muscle which is used to induce labor. तो आपका PGE2 भी बहुत से आपके टिश्यूज़ बनाते हैं लेकिन स्पेशली किडनी आपने याद रखनी है। सेकेंडली ये वेसल्स की वेजोडाइलेशन करवाता है। थर्डली आपके जो स्मूथ मसल्स होते हैं सच एज जो यूट्रस के स्मूथ मसल्स, उनकी ये डायलेशन करवाता है, उनको रिलैक्स करवाता है। तो आपको पता है कि एक मसल की जब ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है तब जाके वो मसल प्रॉपरली फंक्शन करता है। सिमिलरली जब यूट्रस की ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन होगी, ऑल्टरनेट रिलैक्सेशन होगी, तब यूट्रस लेबर में जाएगा और बेबी की बर्थ होगी एफिशिएंटली। दैट इज़ वाई आपका PGE2
लेबर को इंड्यूस करने में हेल्प करता है बाय द ऑल्टरनेट रिलैक्सेशन ऑफ द यूटरस।